दीक्षा जीवन के करीबन 10 साल के बाद सौराष्ट्र में विहार करने का हुआ था। छोटा साधु था, गोचरी जाना होता था। ऐसे गांव में भी गोचरी जाना हुआ जहाँ जैनों के घर नहीं थे, और एक बार किसी किसान के घर गोचरी गया। यहाँ नॉन जैन बैठे तो उनको बताना चाहता हूँ, गोचरी काटते भिक्षा लेने के लिए गया था। एक किसान ने अवकार दिया, महाराज साहब बज्जर की रोटी है, और रोटी पे वो घी डाल रहा था। मैंने कहा भाई बिना घी की रोटी चाहिए। किसान ने इतना ही कहा, महाराज साहब बिना घी की रोटी मैं आपको दे नहीं सकता हूं। मैं बोला दिक्कत क्या है? महाराज साहब जब भी बिना घी की रोटी में खाता हूं मेरे पेट में दर्द हो जाता है। समझ नहीं पाया मैं। मुझे मन में ऐसा लगा कि उनको ऐसा लगता होगा कि महाराज साहब को जो रोटी दे वो ही मुझे खानी पड़ेगी। मैंने बोला दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बिना घी की रोटी देने के बावजूद भी तू घी वाली रोटी मजे से खा पाएगा? महाराज साहब समझते नहीं क्या, बिना घी की रोटी खाने से मेरे पेट में दर्द होता है। प्रशांत भाई 5 मिनट 10 मिनट ये चर्चा चली। मैं बोला तू बराबर घी लगा के खा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर मुझे बिना घी की रोटी चाहिए। महाराज साहब आपको मैंने बोला मुझे पेट में दर्द होता है, अभी लगा कि या तो मैं बेवकूफ़ हूँ या तो बेवकूफ़ है। 5 मिनट तक ये आपस में बातचीत चली। फिर मैंने कहा यार तू समझता है कि नहीं कुछ? और उनका ये कहना, महाराज साहब तुम कुछ समझते हो कि नहीं? अभी मुझे लगा कि उनको ही पूछना पड़ेगा, मैं तो खुद नहीं समझ पाता हूं, तुम बोल क्या समझा है। शायद ये बरुणा वाले के मन में ये श्रद्धा होगी कि नहीं, मुझे आशंका है। 10 साल दीक्षा के बाद एक किसान के हृदय में जो श्रद्धा थी, और उनका यही कहना था, महाराज साहब आप नहीं समझते हो, मैं आपको समझाऊं क्या? और मैंने बोला समझा दे जाओ, मैं तो नहीं समझ पाता हूं। तब उसने कहा, महाराज साहब आप जैसे मुनि भगवान के पास मैंने ये सुना है, हम जो भी दूसरे को देते वो अगले जन्म में अपने को मिलता है। आज बिना घी की रोटी आपको दे दूं और अगले जन्म भी बिना घी की रोटी मिले और फिर पेट में दर्द हो, ये सदा क्षमता नहीं होगी। महाराज साहब अगले जन्म में भी ये घी की बिना की रोटी मुझे मिले और पेट में दर्द हो जाए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं महाराज साहब आपको चाहिए आना चाहिए, घी वाली रोटी लेनी पड़ेगी। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप दूसरे को गाली देते हो तब लगता है कि गाली का बुकिंग मैं कर रहा हूं? नहीं, मजाक मत करना। कभी किसी का चीटिंग करते हो तो आपको लगता है ये चीटिंग मेरे पर आने वाली है? गाली देने वाले को लगता है कि मुझे गाली मिलेगी, अपमान करने वाले को लगता है अपमान मिलेगा। आपके मन में यह श्रद्धा है, मैं पूछना चाहता हूं दीपक भाई हृदय से, आज बाकी सब कुछ छोड़ दो, आप एक बात करो कि मैं जो देता हूं वो मेरे पास निश्चित तौर से आने वाला है। यह श्रद्धा मजबूत है आपके पास, कभी गाली बोल नहीं पाएंगे, कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं कर पाएंगे। आपको यही लगेगा मेरे पे आने वाला है, मेरे पे मैं क्यों लिखो। एक बात पूछूं आपको, सच बोलो, ऐसा कोई खत लिखो जो खत आपको ही आने वाला है वापिस। सच बोलो, खत में गाली लिखेंगे कि प्रेम के शब्द लिखेंगे? वो खत जो डिलीवरी आपके पास ही होने वाला है, चाहे वो पोस्ट में डाल दो बात अलग है, मगर आएगा तब वो खत आपके पास आएगा। आप मुझे बताओ वो खत में आप अच्छे शब्द लिखेंगे या गलत शब्द लिखेंगे? आपसे पूछना चाहता हूं, पहले यह पूछना चाहता हूं, मैं ग्राउंड बनाना चाहता हूं, मुझे इतना बताओ आपको यह विश्वास है जो मैं देता हूं वो ही मेरे पे आने वाला है? 100% कोई फर्क बिना की बात। आपको श्रद्धा है? एक बात नहीं है तो मुझे रोको। राजीव भाई क्या शायद बोलो, ये श्रद्धा है ना तो प्रवचन की कोई जरूर नहीं, स्वर मंगल करूं चातुर्मास की जरूर नहीं। फिर आप एक काम करेंगे, आपको हर चीज अच्छी चाहिए तो दूसरे को अच्छी बांटते चलेंगे। और इनके लिए 5 स्टेप की बात आज आपसे करना चाहता हूं।
जीवन को यदि सचमुच आगे ले जाना चाहते हैं हम, दुनिया के ओपिनियन को लेकर नहीं मगर मेरे एक्सपीरियंस को लेकर के, सामने वाला मेरे लिए क्या कहता है वो नहीं पूछना चाहता हूं, मेरा कॉन्शियस मेरे लिए क्या कहता है ये यदि मैं जानना चाहता हूं, रात को 12 बजे भी महाराज साहब नींद में से उठ जाता हूं तो मैं मजा में रहता हूं कि क्या कमाल का जीवन मुझे मिला है, ये हमारी ताकत है। रात को 12 बजे, दोपहर को 12 बजे दिल्ली की 50 की गर्मी में या 0 डिग्री की ठंडी में कॉन्शियस यही कहता है यू आर टू मच हैप्पी, टू मच हैप्पी। और वही हैप्पीनेस का मालिक आप भी बन जाओ। और यही चीज को लेकर के आपके सामने 5 बात करना चाहता हूं, यदि आपको बैठे इंप्लीमेंट करने का प्रयास करना। चलो प्रशांत भाई आगे। पहले फिर से पूछना चाहता हूं, जो देते हो वही मिलेंगे, आपको मालूम नहीं। एक आदमी के पास झूठा रुपया आ गया, शायद बोलो वो तुम ही हो तो क्या करेंगे? यहां बैठने में संजय क्या करेगा? मान लिया झूठा रुपया तेरे पास आ गया, क्या करेगा? आगे देखो, ऐसे लोगों के सामने प्रवचन करने का मुझे मौका मिला है। शायद बोलो प्रशांत भाई तुम्हारे घर में कचरा आएगा तो क्या करेंगे? एक डस्टबिन में डाल देंगे कि आगे के घर में डालेंगे क्या? तो मैं इतना पूछना, सच बोलो तुम्हारे पास झूठा रुपया आएगा तो तुम क्या करेंगे? आगे डालेंगे कि डस्टबिन में डाल देंगे? ये बाजार में घूमना नहीं चाहिए झूठा रुपया। और आपको मैं साइकोलॉजिकल बात बताऊं, आपकी जेब में सच्चे रुपये और झूठे रुपये होते हैं, हमेशा सच्चा रुपया ही अंदर रहता है, झूठा रुपया ही बाहर आता है। एम आई राइट? शायद बोलो क्यों? मुझे बताओ इनका रीजन क्या है? सच्चा रुपया हमेशा अंदर रहता है, झूठा रुपया ही बाहर घूमते रहता है, इनका कारण क्या है? बोलो जल्दी। क्या है अच्छी चीज? रुपया अच्छा तो मैंने छोड़ के क्या गलती की है? नहीं बोल, नहीं अच्छी चीज नहीं, तुम्हारे मन में लॉजिकली अलग है, आप बोल नहीं पाते हो। मगर स्पष्ट बताओ, आपको मन में एक ख्याल है, माना सर सच्चा रुपया तो कभी भी चलने वाला है, बराबर है? और एक आदमी के पास झूठा रुपया आया और उसको लगा झूठा रुपया चलाऊं तो कहां चलाऊं? 2 रास्ता है, या तो अंधेरे में चलाओ या तो भीड़ में चलाओ, समझे? और वो अंधेरा तो था नहीं, भीड़ थी, और भीड़ कहां थी? पान के गल्ले पे। और उसको लगा 1 ही रुपया था, वो पान के गल्ले पे गया और भीड़ में खाना, उसने बोला यार 8 आने का पान दे दे, पुराने जमाने की बात, 8 आने का पान। और पान वाला भी जल्दबाजी में था तो रुपया ले लिया चेक किए बिना और पान दे दिया, और वो 8 आना लेकर के वापिस, 8 आना का पान 8 आना लेके गया। और जैसे ही आगे निकला उसमें मुंह में पान डाला, पान में सिर्फ चूना था, बाकी कुछ नहीं था। वो गाली देने लगा, साला बेवकूफ, पान वाले भी ऐसे, उनको खुद को बदमाशी नहीं लगती। ये पान वाले ने झूठा पान दे दिया, चूना वाला बिल्कुल, चूना वाला जीभ गर्म हो गई। और उनको लगा ठीक है चलो पान बेकार है तो ठीक, मगर 8 आना तो मिला। और जैसे ही 8 आना निकाला वो भी झूठा। आपको मालूम है पान वाला भी राह देखता था, कोई आवे तो 8 आना दे दूं। झूठा रुपया, झूठा पान और झूठे 8 आने। और अभी भी उनको अक्ल नहीं है, वो चाहता है कि कहीं अभी कहां चलेगा, और कहां चलता है वो राह देखता था कि कहां चलाओ। बस लाइन, बस स्टॉप पे खड़ा था और ऐसे ही बस आई, और बस आई, एक पेपर वाला जा रहा था, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, 8 आना दे दो, ताजा खबर, ताजा खबर। और उनको लगा ये ठीक है, बस जल्दबाजी में, ये भी जल्दबाजी में, और 8 आना दे दिया और पेपर ले लिया, बस में चढ़ गया, घंटी बजी, चला। और उनको लगा ठीक हुआ, ये पेपर वाला जल्दी आया। और जैसे ही अपनी सीट पे बैठ करके पेपर खुला, 2 महीने के पहले क्या पेपर था, गया काम से। झूठा रुपया, झूठी 8 आनी, झूठा पान, ये सब झूठे। आज मैं वो बात करना चाहता हूं हृदय की गंभीरता से। आप हृदय से मुझे बताओ कि महाराज साहब 100% हमें भरोसा है, मैं जो दूंगा वही मेरे पास आएगा। महाराज साहब गाली देना बंद किया क्योंकि गाली मुझे पसंद नहीं है। महाराज साहब किसी को मारने का मैंने बंद किया क्योंकि मेरा मौत मुझे मान्य नहीं है।
साधु चलते चलते चींटी ना आ जाए उनके लिए भी चेक करके चलता है कहीं चींटी ना आ जाए। क्यों? वो चींटी को बचाने का नंबर 2 पे, मगर सबसे पहले तो खुद को बचाने की बात है। यदि मैं मरना नहीं चाहता तो मैं किसी को मारने का पाप कभी नहीं करूंगा। आज वो बात आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए नंबर 1, आगे जाने के लिए नंबर 1 आपके पास प्रेम होना चाहिए, दैट मीन्स लव होना चाहिए। बात घूम घूम के यहां तो आएगी 100% आएगी। आपके जीवन को आगे लाने के लिए 5 स्टेप, उसमें सबसे पहले नंबर का स्टेप लव। लव माने प्यार। एक बात बताऊं, जहर ऐसी चीज है जो हम न लेना चाहते न किसी को देना चाहते। ओके, यू आर एग्रीड विथ मी? आप ये बोलो महाराज साहब, जहर ऐसी चीज है ना मैं लेना चाहता हूं और न किसी को देना चाहता हूं। राय ऐसी चीज है, राय बोलो। देखो मेरे बोले पहले भी तुम प्रवचनकार हो गए सर। राय क्या है? हाँ ओके, राय वो ऐसी चीज है जो हम लेना नहीं चाहते मगर देना चाहते। ओके, विरोध नहीं। नंबर 1 जहर, ना लेना चाहते ना देना चाहते। नंबर 2 राय, हम लेना नहीं चाहते मगर देना चाहते। नंबर 3 पैसे। बोलो बोलो जल्दी। लेना चाहते मगर 1 महीने के प्रवचन के बाद भी बरोड़ा वाले यहां ही बैठे हैं और पद्म सुंदर बोलता है पारसमणि आ गया, गलती से आ गया लगता हूं। ये हिम्मत है बराबर? इसकी बात नहीं बराबर है, सच बोलो। जहर न लेना चाहते न देना चाहते, राय देना चाहते लेना नहीं चाहते, पैसा बोलो बोलो, कोई विरोध नहीं। ओके, आप ये बोलो महाराज साहब पैसा हम लेना चाहते मगर देना नहीं चाहते। मगर मैं जो प्रेम की बात करना चाहता हूं, प्रेम हम देना भी तो चाहते हैं और लेना भी तो चाहते हैं। मेरा प्रेम लेने वाला कोई नहीं होगा तो मैं दुखी रहूंगा, और मुझे प्रेम देने वाला नहीं मिलेगा तो भी मैं दुखी हो जाऊंगा। दीक्षा जीवन के इतने साल के बाद ऑन द एज ऑफ 68 मैं भी प्रेम का भूखा हूं। कभी ना कभी गच्छाधिपति का एक छोटा सा पत्र आ जाता है कि रत्न समय, बस मैं धन्य मानता हूं अपने आप को, क्या कमाल हो गया, यह गुरुदेव का प्रेम मुझे मिल रहा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, प्रेम लेना भी तो चाहता हूं और देना भी तो चाहता हूं। आप आओ, हजारों की संख्या में जब आपको देखता हूं तब मुझे प्रेम देने का मन होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार शरीर के श्रम को देखूंगा। मगर इतने लोग आए तो जम के मैं प्रेम देना चाहता हूं। ओके, अभी आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके जीवन की मानसिकता क्या? लेना ज्यादा चाहते कि देना ज्यादा चाहते? नो कमेंट। आपके जीवन की मानसिकता क्या? मुझे प्रेम ज्यादा देना चाहिए कि मुझे सबको मुझे सबसे प्रेम ज्यादा मिलना चाहिए? आपकी मानसिकता क्या? कई माताओं को, कई बहनों को, कई लड़के को, कई लड़की को एक अंदर पंचिंग है। महाराज साहब, मेरे पिता से, मेरी माँ से, मेरे भाई से, मेरी भाभी से, और बहू बोल सकती है मेरी सास से, मुझे जितना प्रेम मिलना चाहिए महाराज साहब उतना प्रेम मिला नहीं। रिपीट करना चाहता हूँ, 100 में से 90 लोगों की शिकायत है मुझे जितना प्रेम मिलना चाहिए उतना मुझे प्रेम मिला नहीं। शायद बोलो कितने लोगों की शिकायत है कि मुझे जितना प्रेम देना चाहिए था उतना प्रेम मैंने कभी किसको दिया नहीं। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी मानसिकता क्या? मिला कम की दिया कम? सोच के बोलना, नो कमेंट। पूरा पेंडाल खचोखच भरा हुआ है। मैं इन सबको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन की मानसिकता क्या? मिला कम की दिया कम? क्या है? ओके, अभी मैं पूछना चाहता हूं भाई, मैं बताऊं, पैसा मैंने कम दिया महाराज साहब क्योंकि देते देते मेरा कम हो जाता था। महाराज साहब मेरे घर में पानी कम था, मैंने पानी पिलाया भी दूसरे को कम क्योंकि मेरे घर में पानी देने से कम होता था। महाराज साहब फर्नीचर मैंने कम दिया क्योंकि देने के बाद मेरा कम होता था।
कपड़े मैंने कम दिए क्योंकि देने के बाद मेरे कपड़े कम हो जाते थे, मगर प्रेम तुम कितने भी दो कम होने का नाम नहीं लेता था, फिर भी तुमने कम क्यों दिया? साथ बोलो आयो, आपसे मैं जवाब चाहता हूं, चाहे कितना भी दो मगर आपके पास कभी कम होने वाली वो चीज नहीं थी, फिर भी तुमने कम क्यों दिया? क्या है? शायद बोलो क्यों नहीं, क्यों ये मेंटालिटी क्यों? मगर कभी कभी मैं बोलता हूं देने से कम होता है दूसरे क्षेत्र में बराबर, मगर प्रेम देते ही चलो, देते ही चलो, कभी कम होने का नाम लेने वाला नहीं है। फिर देने में मैं कृपण क्यों बन गया? या बैठी हुई सास को मैं पुनः बहू को दो ना, आज जितना देना चाहते हो उतना दे दो, कभी कम होने वाला नहीं है। मैं बहू को कहती हूं सास को दे दो प्रेम, साड़ी नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, गहने नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए। मगर क्यों? तो मैं वही तो आपको पूछना चाहता हूं, व्हाई नॉट? जब देने से कुछ कम नहीं होता है और मिलता जबरदस्त मिलता है, फिर यह सौदा तुमने क्यों नहीं किया? क्या है? कभी नहीं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देना नहीं चाहते लेना बंद कर दो। यदि आप प्रेम देना नहीं चाहते लेना बंद कर दो। घाटकोपर का एक लड़का उनकी धर्म पत्नी को लेकर के नागेश्वर पासनाथ रतलाम के बाजू में मिलने के लिए आया था। महाराज साहब ये मेरी धर्म पत्नी, महाराज साहब मिरेकल मिरेकल मिरेकल, माने महाराज साहब ऐसे तो पत्नी की प्रशंसा क्या करूं, मगर महाराज साहब इनके प्यार को महाराज साहब तुम समझो वो क्या दे रही है प्यार। महाराज साहब मेरे घर में ड्राइवर है 12 साल से। जब भी महाराज साहब बाहर में ड्राइवर के साथ निकलता हूं, ड्राइवर और मैं दोनों साथ में भोजन करने के लिए बैठते। आज गंभीरता से आपको एक मर्द का बच्चा हो इसी ताकत वाला तो यहाँ खड़ा हो जाना, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं और पूरे बड़ौदा वासी को उनका दर्शन कराना चाहता हूं। अलग बात, महाराज साहब मैं और मेरा ड्राइवर साथ में भोजन करने के लिए बैठे कि बाजू की थाली में, और मेरी धर्मपत्नी यहां से जो वॉल है ना, इतना लंबा डिस्टेंस, वहां चौका है महाराज साहब। एक एक गरम रोटी उतार करके मेरी धर्मपत्नी मुझे परोसती है और ड्राइवर को परोसती है। करोड़ों रुपए का मालिक महाराज साहब, मगर चौके में धर्मपत्नी, और वो गरम रोटी बना करके एक रोटी वहां से लेकर के यहाँ आती है, वापिस जाती है, फिर बनाती है, वापिस आती है, वापिस जाना आना। महाराज साहब मेरा 4 रोटी का खुराक, ड्राइवर का 10 रोटी का खुराक। और महाराज साहब, और सच बताऊं, जब वो बात कर रहा था पति वो पत्नी नीचे मुंह रख करके इनकी आंख में से आंसू जा रहे थे। महाराज साहब एक बार मेरे ड्राइवर ने मुझे मेरी पत्नी को कहा, भाभी इतना प्यार मत करो, घर में ड्राइवर हूं, और भाभी मुझे कोई गरम रोटी खाने की कोई आदत भी तो नहीं है। अब एक एक रोटी उनको दो बराबर है, मगर मेरे लिए एक रोटी, फिर जाना फिर आना फिर जाना, 12 रोटी का खुराक मेरा, 4 रोटी का भाई का, और 16 बार चक्कर मार के भाभी प्लीज इतना प्यार मुझे मत दो। मेरा शायद ड्राइवर रो रहा था। मेरी मां ने कभी भाभी ये इतनी गरम रोटी नहीं खिलाई, आप ये इतना प्यार मुझे क्यों दे रहे हो? और महाराज साहब भाभी ने कहा, दोस्त जीवन भर के लिए यही व्यवस्था रहेगी, जब तक तेरी भाभी के हाथ में ताकत है, पैर में ताकत है, चाहे चौके में रसोईया बात है, मगर तेरे लिए और पति के लिए तो रोटी मैं ही बनाऊंगी। पूरे परिवार का भोजन चाहे चौके में रसोईया करेगा, मगर तेरे लिए और भाई के लिए रसोई में ही करूंगी, रोटी में ही बनाऊंगी। भाभी इतना आग्रह क्यों? महाराज से वो टाइम रसोईया रो रहा था, ड्राइवर रो रहा था। भाभी थोड़ा तो कुछ मुझे रीजन बताओ, भाई को ये जो गौरव भाई को वही मुझे, और क्या जवाब था मैं बहनों को कहना चाहता हूं। महाराज साहब मेरी पत्नी ने ड्राइवर को इतना ही कहा, दोस्त
सौदाबाजी तो मैं नहीं कहूंगा, तेरे पर मेरा प्यार है, वो प्यार से मैं इतना कहना चाहता हूं, इतना ही तुझे कहना चाहती हूं, जब तक मेरे पति की ड्राइविंग तू करता होगा, यही व्यवस्था रहेगी इनका एक ही कारण, मैं तुझे संभालता हूं, मेरे सौभाग्य को तू संभालता है। क्या जवाब था इनका? तेरे हाथ में मेरा सौभाग्य है, ये मेरा चांदला है। यदि कभी मेरा सौभाग्य पिछली सीट पे बैठा और तूने कभी गलती कर दी, मैं विडो बन जाऊंगी, मैं तुझे संभालती हूं, मेरे सौभाग्य को तू संभालता है भाई। बस ये ताकत है। आपके घर में कोई ड्राइवर ऐसा, एक भाभी अपने ड्राइवर के साथ ये व्यवस्था बना के बैठी है, गाड़ी बंगला मोटर और पैसा ही तुमने पाया प्रेम के नाम से तुमने कुछ। सारी दुनिया मुझे प्रेम देना चाहिए, इतने भिखारी बन गए, सम्राट हो तुम। कोई भी आएगा हमारा साहब मेरे से प्यार लेके जाएगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, मेरे पास आने वाला मेरे से पैसा नहीं भी पाएगा, रोटी नहीं भी पाएगा, प्यार 100% पाके जाएगा, क्योंकि कमी है ही नहीं मेरे पास। या क्यों मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं, चलो रोटी की बात छोड़ो तुम्हारी, साथ बोलो गाड़ी का गैरेज अच्छा चाहिए, जैन में बराबर गाड़ी का गैरेज अच्छा चाहिए। या दूर बैठने वालों को पूछना आपकी गाड़ी का 40 लाख की 50 लाख की ओडी मर्सिडीज BMW जो भी गाड़ी हो, यदि आप ये बोलते हो मानस है गाड़ी का गैरेज अच्छा चाहिए, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, गाड़ी का ड्राइवर है उनका मकान अच्छा चाहिए कि नहीं? गाड़ी का गैरेज अच्छा चाहिए तो गाड़ी का ड्राइवर है उनका घर और मकान अच्छा चाहिए, यह मानसिकता आपके मन में है क्या? गाड़ी के ड्राइवर के मकान को देखने के लिए कभी गए कि कौन से मकान में तू ठहरता है? पूछना चाहता हूं, गए कभी? प्रशांत भाई क्या? हाँ, साथ बोलो क्यों नहीं? गाड़ी का गैरेज अच्छा चाहिए तो ड्राइवर का घर अच्छा, गाड़ी तो जड़ है, ड्राइवर चेतन तत्व है। चलूं आगे, आज से एक प्रयोग करेंगे, गुरुदेव लेने की बात का हम अभी देते ही रहेंगे। नहीं मन में शंका है तो बोलो, तुम यहां एक बार बताऊं, टोटली क्लैरिफिकेशन यहां प्रवचन में कर देना। क्या है? नहीं वो छोड़ो, पैसा आने के बाद प्यार कम हो गया तो किसने बोला था पैसा बढ़ाओ? मैंने आपको उपदेश दिया था क्या? क्या है? नहीं, क्या अपेक्षा? क्या अपेक्षा? क्या प्रेम में? क्या लेने में देने में? छोड़ो ना, क्या अपेक्षा? वाई नॉट? आपको मैं रीजन क्या बता, आपकी हृदय की धड़कन 24 घंटे चलती है कि नहीं चलती है? लेकिन नहीं, वो बराबर चलती है, बाकी वो नहीं चले तो फिर तुम्हारी बंद हो जाए सब। चलाओ, चैलेंज है। मैं फिर से मैं कहना चाहता हूं, लेने का कम करो, देने का शुरू कर दो। आपका पूरा परिवार टूट चुका है। माँ यह कहती है बहू से मुझे प्यार नहीं मिलता है, मेरी निकलेक्ट करती है। बहू यह कहती है सास मुझे निकलेक्ट करती है। देरानी यह बोलती है जेठानी मुझे निकलेक्ट करती है। बेटा यह बोलता है बाप मेरे सामने देखता ही नहीं। तूने कभी बाप के सामने देखा? यहां कोई भी बेटा और बेटी बैठी हो तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, तुमने कभी अपने पिताजी को कहा आई लव यू? फिर से आपके बेटे ने शायद कहा होगा कि पप्पा आप मुझे बहुत प्यारे हो। मैं इतना ही पूछना, आपके बेटे और बेटी को मैं पूछना चाहता हूं, कभी आपके मम्मी और पिता को जाके कहा डैडी आई लव यू टू मच? आज पद्म सुंदर वो बोला गुरुदेव मैं आपसे प्यार करता हूं। मैंने खुद भुवन भानु सूरज के बहुत बार गया था, गुरुदेव बहुत प्यार है आपका। 19 साल तक संसार में राधा जी का प्यार मुझे खींच पाया ना माँ का खींच पाया, जो प्यार आपका खींच रहा है। मैं बोलता था गुरुदेव के पास और गुरुदेव के दोनों हाथ मेरे सर पर रहते थे। रत्न तू ये कहता है तेरा मेरे पर प्यार है, मैं भी तुझे कहता हूं मेरा भी तेरे पर वही प्यार है।
साथ बोलो, यहां बैठने वाली बहन क्यों सास को जाकर के नहीं बोलती कि मेरा सौभाग्य आपकी कोख से पैदा हुआ है? क्या है? छोड़ो यार, तुम यदि यही मांगते हो कि कुत्ते की पूंछ जैसा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कुत्ते की पूंछ को क्लियर करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आपको कुत्ते में से सिंह बनाना चाहता हूं। तुम कुत्ते मत मरो। और ये प्रवचन किसके लिए? कुत्तों के लिए, सिंह के लिए। और ये डायवर्जन तुम्हें लाना पड़ेगा तुम्हें। मैंने शायद यहां एग्जांपल दिया था बंबई के जवेरी बाजार का। अमेरिका का बाय डायमंड का पैकेट, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट, और वही लड़के को बोला बाहर ने कि 5 लाख का प्रॉफिट मिलता है, ये पैकेट में चाहता हूं। उसने बोला मेरे घर पे मैं लेके आता हूं, शाम को 4 बजे फ्लाइट में जाना है, 12 बजे का समय पैकेट लेके आना। वो गया, जाने के बाद सीधा वापिस आए। आई कांट गिव यू पैकेट। हो गया सौदा? नहीं, घर में नहीं मिल रहा है। फिर दे रहे हैं, दिक्कत क्या है? 5 लाख का नेट प्रॉफिट है, मंदी के माहौल में नहीं दे सकता हूं। बट वाई? शायद आप अमेरिका से हो, समझ नहीं पाएंगे हमारी व्यवस्था को। मगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पापा 2 महीने से हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल डिस्चार्ज होकर वापिस आए। 15 दिन से मेरे पिताजी की नींद नहीं लगी थी। रोज करवट बदलते रहते थे रात को, और रात को पिताजी के पास बैठता था। पिताजी बोलते बेटा नींद नहीं आ रही है। और आज 12 बजे तुमने मैंने वादा दिया था पंचरत्न की जगह पे आपके लिए मैं पैकेट लेकर आता हूं। घर पे गया, और 15 दिन के बाद पहली बार पिताजी को नींद लगी थी। और नींद लगी थी वो तो ठीक, मगर पिताजी का हाथ वो पैकेट पे था। मैं 5 लाख छोड़ सकता हूं, पिताजी की नींद नहीं बिगाड़ सकता हूं। है तो मेरे पास ये ताकत। तुम ये बोलते हो पिताजी का प्यार पाने के बाद, दिया तुमने कभी पिताजी को प्यार? ओल्ड एज आश्रम में भेज दिया तुमने? अनवांटेड बेटा पेट में आ गया, एबॉर्शन करा दो। मार दिया तुमने पेट में रहे हुए बेटे को तुम्हारे हिसाब से। व्यभिचार करना गलती तुम्हारी थी, अपराध, बेटे को सजा कर दी तुमने। पत्नी जमीन ही डाबर दे दो। नीचे से बेटे को मारो, ऊपर से पत्नी को मारो, ऊपर से मां बाप को आश्रम में भेज दो। तुम हो कौन? रोज ओल्ड एज आश्रम की संख्या बढ़ती है, रोज डाइवोर्स बढ़ता है, रोज एबॉर्शन बढ़ता है। तुमने कभी ये फिगर चेक किया? जाओ बंबई में एक ही बिल्डिंग पड़ा है, 6 मंजिल का बिल्डिंग पड़ा है बांद्रा में। डाइवोर्स के लिए 24 घंटा फुल, हर कमरा फुल, नो वैकेंसी देयर। किसी के घर की लड़की को 18 साल के बाद तुम्हारे घर में बैंड बजा के लाते हो, यह व्यभिचार का पाप तुम करते हो। घर में पत्नी होने के बाद भी अफेयर करके दूसरी के साथ घूमने का पाप तुम कर सकते हो। पूछने वाला तुम्हें कोई नहीं बचा है। शुरू कर दो। मैं मेरे जीवन की ताकत की बात करता हूं। मुझे प्रेम मिला कितना मैंने कभी चेक नहीं किया। मैं हमेशा एक ही चेक करता हूं, मैंने दिया क्यों कम? वाई? व्हाट इज द आंसर? जब कितना भी देने के बाद मेरे पास इतना ही प्रेम बचता था तो मैंने देने में कृपणता क्यों की? चाहे वो डाकू था, चाहे दुर्जन था, चाहे कैसा भी था, मगर मैं दे सकता था। शायद बोलो आपको लगता है कभी कमी, आपको लगता है कि हमारा फॉल्ट है माना साहब। यहां बैठे हुए आपको बिना सच बोलो, यू आप कन्विंस करते हो, कन्फेस करते हो माना साहब हमारी गलती है। आज से माना साहब बहू बन के बैठी हूँ, सास को प्रेम देने की बात करूंगी, उनसे मिले या ना मिले कोई प्रश्न नहीं। माना साहब सास बन के बैठी हूँ। मेरे घर में आने वाली लड़की 18 साल जिस माँ के और बाप की गोद में अकेली थी और मेरे भरोसे आ चुकी है माना साहब। अभी हिसाब किताब इनके साथ नहीं, लिटरली मैं प्यार देती रहूंगी। चलो आगे। क्या है? ओके, तुम्हारा प्रश्न ही मुझे जमता नहीं।
तुम ये बोलते हो माना साहब ज्यादा प्यार व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाएगा, तुम पहले दो तो सही, ज्यादा कहा तुमने कम भी नहीं दिया है। और यहां बैठने वालों को बोलना चाहता हूं, 10,000 रुपये का कुत्ता तुम ला सकते हो, अल्सेशन डोबरमैन कोई भी, आपके पास बहुत पैसा ना, कुत्ता बाजार में से तुम लेके आ सकते हो, पैसे से कुत्ता मिलता है, मगर प्यार बिना कुत्ता कुछ भी तो नहीं हिलाता है, हिलाने के लिए प्यार देना पड़ता है उनको। हाँ, कुत्ते को तुम ले आओ बाजार में से, मगर उनको बोलो कि दोस्त पूंछ हिला दे, तुम 10,000 की नोट डालो, हिलाएगा वो? चलो आगे। मुझे बहुत पत्र आ रहे कि बड़ौदा में प्रवचन में कैसा रहता है, मैं तो बहुत मजा आता है। क्या है? एक 70 વર્ષના કાકા હતા ને, થોડું ગુજરાતી બોલી લો, ઝાડ ઉપર ચડીને માળા બદલતા હતા, માળા, કાગડાનો માળો, કોયલનો માળો, બધા માળા સમજો છો કે નહીં? હવે આ નવી જનરેશનને આમાંય ખબર નહીં પડે શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં ને હા, હવે આ ઇંગ્લિશમાં જામે એવું દ્રષ્ટા નથી, હિન્દીમાં નહીં, ગુજરાતીમાં જામે એવું છે। હવે 70 વર્ષની ઉંમરે કાકા માળા બદલે એટલે એક નીચે છોકરો ઉભો હતો ને ચિંતા નહીં, આ કાકા પડ્યા તો ઉપર જશે સીધા, એટલે ઘણી મહેનત કરીને કાકા નીચે આવ્યા, એટલે કાકાને પૂછ્યું, કાકા આ 70 વર્ષે કાગડીના ને કોયલના ને કબૂતરના માળા ફેરવો છો ચકલીના, આ પડ્યા તો ખોપરી ફાટી છે। કાકા કે હું ફેરવવાનો નહોતો, તો વડોદરામાં રત્નસુમાં આગળ ગયો અને એમને કીધું કે મારા સાહેબ મારે જીવનમાં કંઈ આરાધના કરવી હોય તો કઈ કરું? એટલે મારા સાહેબે કીધું માળા ફેરવો, એટલે માળા ફેરવું છે। बाजू महाराणा में चढ़ायू। आज एक दिन का नियम देता हूं, प्रवचन की समाप्ति के पहले आज एक दिन का नियम। आज गुरुदेव सामने वाला मुझे प्यार देगा या नहीं देगा, मगर जिनके सामने मेरी आंख जाएगी उनको प्यार का मैं महसूस करा दूंगा। ओनली फॉर मंडे, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वॉचमैन हो, चाहे कोई भी हो, जिनकी आंखों के सामने मेरी आंख मिली, लड़की के सामने मत करना, मारेंगे वो। हाँ, तुम्हारी तो खोपरी, हाँ, तुम सबको मैं बराबर जानता हूं, ये सब शिविर में आएगा। देखो ये लड़के बोले आज मारा से फ्रेंडशिप देवे, छोड़ो यार। नहीं, मुझे सब क्लियर करना पड़ता है, बाकी तुम तो बाहर जाकर के पुलिस पकड़ेगा, किसने बोला था तुम मेरा नाम दे देंगे? एक बार प्रयोग करना, सच बताओ, तुम रात को सोने के पहले तुम्हारी आंख में यदि हृदय तुम्हारा जीवंत होगा, आंख में से आंसू बहेंगे, गुरुदेव आज क्या आनंद आया। एक वॉचमैन के पास जाकर के इनकी पीठ थपथाई, लिपमैन के पास जाकर के बोला दोस्त कमाल करता है, 2 मिनट में ऊपर वाले को नीचे, यार तेरी ड्यूटी को धन्यवाद देना चाहता हूं। चाहे वो रसोईया हो, चाहे कोई भी हो, मगर आज का दिन प्यार लेने का नहीं, मगर प्यार दे दो। नियम ओनली फॉर मंडे, आज सभी के ऊपर, सभी के आज प्यार देने का प्रयास करेंगे गुरुदेव। लेना मिला या नहीं मिला बात छोड़ो, धारणा विग्रह बचकाय अनंतरागण सहस्रागण महत्तरागण स्वसुमे वित्तागण बोसे। नंबर 1 लव, नंबर 2 अटैचमेंट। अटैचमेंट दैट मीन्स आपका छूट जाना। आपकी कंपनी क्या, आपको ज्यादा पसंद कौन, आप किनसे जुड़े हो, आपकी पहचान क्या। माना साहब अभी सबरी बोलो तब आप पहचान में क्या दिए, राम की भक्त। हनुमान बोलो सीधा शब्द आता है राम का भक्त। गौतम बोलो सीधा जवाब आएगा भगवान महावीर का शिष्य।
चंदन वाला नाम बोलो लगेगा भगवान को पालना करने वाली सुश्रावी का। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपका नाम लेते वक्त सामने वाले को आप किससे जुड़े हो वो जानना चाहता हूं। आप अटैचमेंट किसके साथ? लव माने आपका प्रेम किसके साथ, अटैचमेंट माने आप किससे जुड़े हुए हो। यहां बैठने वाले को गंभीरता से नहीं, यू हैव टू गिव आंसर। शकुनी बोलो तो सीधा किसके साथ जुड़ा था? दुर्योधन। और विभीषण बोलो तो लगेगा भले ही रावण के साथ रहा था मगर जुड़ा तो राम के साथ ही था। मैं आपको पूछना, सच बोलो, आपकी पहचान क्या? whom with whom your attachment? जुड़ाओ। जो ठोस जवाब तुम्हारा होना चाहिए ना, सच बताओ नहीं है। हाँ सच बोलो, क्यों नहीं? आप बोलो आपकी पहचान, एक मिनट में सामने वाला समझ जाए बस इससे जुड़ा हुआ है। नहीं, नेचर वेचर छोड़ो। कोई व्यक्ति चाहे वो गुणवान, चाहे पुण्यवान, चाहे धर्मवान, चाहे बलवान, चाहे रूपवान, कोई भी, तारक मेहता का टप्पू आया था ना? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, आज वो कॉलेज में भी जाता है। मैं आपको सच बताऊं, वो आखिर के अभी मुझे बता गया, माना साहब अभी दिक्कत ये हो रही है, माना साहब शूटिंग में जाता हूं, रात्रि भोजन माना साहब कभी करता हूं, प्याज आलू कभी खाता नहीं। मेरी टीम को मैंने बोल दिया है कि जय जिनेंद्र जब तक नहीं बोलेंगे मैं टीम में काम नहीं। तुमने तो देखा होगा, बराबर है। आज वो टप्पू आया, महाराज साहब टप्पू के साथ इनकी मम्मी बैठी थी और मम्मी ने महाराज साहब मुझे इतना, मम्मी ने कहा टप्पू के सामने, महाराज साहब मेरी पूरी की तारक मेहता की टप्पू की टीम और टीम के महाराज डायरेक्टर और सब होता है, महाराज साहब मुझे टप्पू के सामने बता दिया आपके बेटे को संभालो, गुरुदेव से ज्यादा जुड़ गया है। यह टप्पू के पहचान। तारक मेहता में चाहे कितना भी रोल करता है मगर आम पब्लिक के बीच में इनकी एक पहचान है, यह आचार्य भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी पहचान क्या है? नहीं, यदि वो ही है तो मैं निश्चित तौर से कहूंगा आपका फ्यूचर गलत है, आपका प्रेजेंट भी गया। क्या दिक्कत थी अच्छे लोगों के साथ छूट जाने में? यहां बैठने वाली बहनों को मैं पूछना, विद मोम कॉलेज में जाने वाली लड़की का पूरा अटैचमेंट किसके साथ तुम्हारा? पूरे जीवन को खत्म कर दिया तुम्हारे गलत अटैचमेंट ने। महाराज साहब इनके साथ मैं बैठ नहीं सकता हूं। सच बोलो, यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, 1 करोड़ का आपका सौदा हो और वो व्यापारी 1 नंबर का व्यभिचारी हो, वाइन पीने वाला हो, क्लब में जाने वाला हो, आपका अटैचमेंट इनके साथ गारंटी के साथ नहीं? जानना चाहता हूं, 1 करोड़ का प्रॉफिट जिनसे हो रहा है वो 1 नंबर का व्यभिचारी डाकू चोर है, इनके साथ तुम्हारा अटैचमेंट 100% नहीं? एनी आंसर? क्या है? माने पैसे के लिए किसी भी साथ तुम जुड़ सकते हो? क्या है? कोई व्यवहार का विरोध नहीं, अटैचमेंट छूटे हुए क्या है? नहीं, क्यों इनके साथ बैठने की जरूरत क्या है? ना बोल दो, रख तेरा पैसा तेरे बाद, मैं भी पैसे के लिए हर एक के चरण में झुकने के लिए तैयार हूं। तू है कौन? ना बोलने की ताकत प्रशांत भाई नहीं। मुझे तो कभी कभी आपको देखकर पूछने का मन होता है, आम चेक करके लेते हो? पैसा थोड़ा चेक करके लेते हो? हमको चेक तो करते हो? क्या हुआ? एनी आंसर फ्रॉम यू?
कृष्ण की सभा में यादव आकर के श्री कृष्ण को कहा, भगवान ये कमाल हो गई क्या, अर्जुन आपकी बहन को लेके भाग गया, सुभद्रा को किडनैप कर लिया और भाग रहा है। खुद की बहन का किडनैप होने के बावजूद भी श्री कृष्ण का मुंह में कोई बदलाव नहीं आया। यादव डिस्टर्ब, भगवान हम आपको कहते, आपने सुना कि नहीं, सुन लिया, क्या करा, आप बोला लेके आओ मेरी बहन को वापिस, मुझे क्या बताने के लिए आए। यादव गए, वापिस आए, भाग रहा है वो, अरे तुम सब यादव के बच्चे मेरी खुद की बहन का किडनैप कर दिया, लेके आओ। 2 बार गए, 2 बार वापिस आए, और तीसरी बार जब कृष्ण को कहा भगवान कुछ करना आप नहीं चाहते हो, और कृष्ण के ठंडे दिल से कह दिया मेरी बहन को तुम अर्जुन लेके गया, उनको तुम वापिस नहीं ले पाएंगे। आप बोलते हो सोच के, कारण क्या है, हमको कमजोर मानते हो? कमजोर बिल्कुल नहीं। क्या मेरे पास रथ नहीं है, सब कुछ है, घोड़ा नहीं है तो है, फिर हम अर्जुन को पकड़ के वापिस क्यों नहीं ला पाएंगे? कृष्ण ने सिर्फ इतना ही कहा थोड़े शांत रहो, मैं आपको उनका रीजन बताना चाहता हूं। अर्जुन को तुम पकड़ सकते हो, उनके रथ को भी पकड़ सकते हो, और 100% मेरी बहन को वापिस ला सकते हो, मगर आज जो मैं देख रहा हूं आप सफल नहीं बनेंगे। इनका एक ही कारण है, अर्जुन रथ तो खुद का लेके गया है, मगर उनके रथ को जो घोड़े हैं ना, वो घोड़े श्री कृष्ण के लगे हैं। जिसके रथ पे कृष्ण के घोड़े होते उनको कोई चैलेंज कभी कर नहीं सकता है, जुड़ा हुआ है। मैं आपको पूछना चाहता हूं आप किससे जुड़े? प्रशांत भाई होटल में जाते और मेरे जैसा वही टाइम आकर के बोले आपको होटल में नहीं जाना है, कैंसल। 2 करोड़ का पेमेंट लेने के लिए जाते और मैं बोलता हूं कि 2 करोड़ का पेमेंट लेके सीधा मुझे ही दे देना है, पक्का? क्या है? बरोड़ा में नहीं था એટલે શું नहीं था? नहीं એટલે હું मांगीश नहीं, એવું नहीं था कि तुम देंगे नहीं, वो नहीं होगा। क्या है? सच बोलो क्या होगा? शायद यदि आप मेरे से जुड़े तो मैं प्रयोग तो करूंगा ही। क्या दीपा भाई, क्या? हाँ, क्या है आपको पेमेंट? नहीं बताना नहीं, मैं इतना ही कहूंगा नहीं, ये बराबर। इनका ये कहना है कि आपको हम पेमेंट बताएंगे क्यों, मगर मैं पेमेंट की बात कभी नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि जिस कार्य के लिए जा रहा है वो सफल हो जाए तो मुझे सब दे देना, मैं तेरा गुरु हूं यार। मुझे तो एक बात का जवाब दो, आपका बेटा कई जॉब में लगा है और 12 महीने की इनकी सैलरी 40 लाख रुपया एक्सपर एग्जाम्पल है, और वो आकर के बोलता है कि पप्पा गुरुदेव का प्रवचन इतना मुझे जम गया और गुरुदेव पर मेरा प्रेम इतना बढ़ गया, मैं गुरुदेव से जुड़ जाना चाहता हूं और इनके हिसाब से 12 महीने की पहली सैलरी गुरुदेव के चरण में रखना चाहता हूं। आपकी बात नहीं करता हूं। आपका बेटा यदि आपको बोले आप 100% साइन कर देंगे, 100%? क्या है? ना क्या सवाल करेंगे क्या? हाँ, नहीं समझा मैं। हाँ, आपके बेटे को तुम ये पूछेंगे क्यों देना है, तो बेटा आपको पूछेगा पप्पा आप नहीं देते हो इसलिए मैं देना चाहता हूं। चलो आगे। नंबर 1 लव, नंबर 2 अटैचमेंट। 4 महीना के बाद साधु तो निकल जाएगा, साधु और नदी, पानी और नदी बहता भला, वो एक जगह रुक जाएंगे। पानी रुक गया तो गंदगी पैदा होगी, साधु भी रुक जाएगा तो गंदगी पैदा होगी, चलता है वही तो अच्छा है। 4 महीने के बाद मैं तो चला जाऊंगा, मगर आपको ये पक्का करना पड़ेगा कि गुरुदेव आपसे हम जुड़ गए,
आने वाले दिनों में वडोदरा में हमारी पहचान दूसरी नहीं होगी, ये गुरुदेव के साथ जुड़ गया, ये पहचान आपकी होनी चाहिए। 100% परिवर्तन पक्का। नंबर 3, डेडिकेशन। नंबर 1 लव, नंबर 2 अटैचमेंट, नंबर 3 डेडिकेशन। ओनली वन एड्रेस इन लाइफ जहां आपका डेडिकेशन 100% अनकंडीशनली हो, अनकंडीशनली। दीक्षा के 50 साल के बाद वो डेडिकेशन मेरा गुरुदेव के प्रति था, आज भी है, और गुरुदेव की अनुपस्थिति में गच्छाधिपति जय गोस्वामी के प्रति है। यहां बैठने वाले आप सबको मैं पूछना चाहता हूं, आपका डेडिकेशन कोई एक एड्रेस, चाहे वो आपकी धर्म पत्नी भी हो सकती है, आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी बहन, आपका भाई, आपके पिताजी, आपकी माँ, आपका गुरु, कोई भी, मगर महाराज साहब मैंने जीवन में उनको बहुत नजदीक से देखा है, महाराज साहब वहां मेरा कोई लॉजिक कभी नहीं लगा। 100% डेडिकेशन। यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, वन एड्रेस इन लाइफ, इतनी बड़ी सभा में पूछना चाहता हूं, एक एड्रेस। क्या हुआ? नो डेडिकेशन। राजेश भाई क्या नहीं हो तो बोलना। पीएचडी के गुरु थे सत्येंद्र कुमार, डॉक्टर सत्येंद्र, मेरा 100% डेडिकेशन। मगर जीवन की पूरी व्यवस्था का डेडिकेशन, सिर्फ पीएचडी बने वहां तक नहीं। व्यवस्था का नहीं तो मैं वही बोलता हूं ना, व्यवस्था, तुम पीएचडी बड़े इसलिए तुमने उसको डेडिकेट किया, वो नहीं, आप बन गए फिर भी। क्या है? साथ बोलो कहाँ बुद्धि का उपयोग किया बताऊं? साथ बोलो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, बुद्धि का उपयोग करता है कि क्या लिखा है? डॉक्टर तुझे प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि ये दवाई ले लेना, फिर वहां बुद्धि का उपयोग करता है कि सीधा ले लेता है? जयंत भाई कोई एक डेडिकेशन अभी तय करेंगे आज। क्या है? नहीं मुझे बताओ, तुम्हारी बात में क्लियर कर दूं क्या है? गुरु के साथ है लेकिन खुल के नहीं फिर खुल के नहीं तो छोड़ो यार। बारिश में जो छाता खुलेगा नहीं, उनका क्या होगा? आप ये बोलते हो गुरु के साथ हमारा डेडिकेशन है मगर खुल के नहीं, माने बारिश में छाता लेके निकलते हो मगर खुलते नहीं है, तो फिर क्या होगा? सच बोलो, मेरे में शंका क्या है वो बोलो। नहीं बोलो, आज मैं पक्का कर दूं तुम्हारा। मेरे प्रति तुम्हारे मन में जो भी शंका है क्लियर करो। नहीं सब फील्ड में टोटली डिवोटेड। बोलो ना, मेरे मन में मेरे लिए क्या शंका है बोलो। नहीं किसी के लिए, कोई किसी के नहीं, तुम बोलो, मेरे लिए बोलो। चलो आगे। शंका है मेरे में, क्या हुआ? तो बोलो ना, क्या कहा, क्या शंका है? साथ बताओ, तेरे में शंका होती तो 100% जल्दी डिवोटेड हो जाता। अंधे 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 आदमी को कभी आंख वाले के प्रति शंका हो नहीं होती तो सीधा हाथ पकड़ लेता ना। के लिए बोलोगे तो मैं दीक्षा के लिए तुम्हें दे दूं, थोड़ा आईना में मुंह तो देख, क्या वो दीक्षा दे दूं तुम्हें? और ये क्या पंजरा पर लगा के बैठे?
आपको मालूम नहीं, तुम 500 बार सर फटको फिर भी तुम दीक्षा के लिए योग्य हो तो ही दूं। ये आलू मालू को दे दिया जाता है। ये किसको दिया जाता तुम्हें मालूम है? चक्रवर्ती भी मांगता है तो नहीं मिलता है। ये चीज वो है। और मेरी बात आज प्रवचन में मैं कहना चाहता हूं, आंखों के सामने दिस इज द क्रीम कोटेशन ऑफ दिस लेक्चर। सारी दुनिया आपकी ताकत के पास झुक जाए, वो आपकी ताकत नहीं है। रिपीट, आपकी ताकत के सामने सारी दुनिया झुक जाए, वो ताकत आपकी नहीं है। मगर सारी दुनिया की ताकत के सामने तुम न झुको, वो तुम्हारी ताकत है। 500 5000 करोड़ की ऑफर मुनि को करो, ये कपड़ा छोड़ने का मैं सोचूंगा, छोड़ने का। 22 साल की रूपवती लड़की आवे, उनके सामने मैं वो दृष्टि से देखूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे झुका नहीं सकती है, वो संयम जीवन है। टोटली डेडिकेशन टू गुरुदेव भुवन भानु श्री शिवाजी महाराज। और आज आपके सामने एक मैट्रिक पास लड़का यदि बैठा है तो क्रेडिट गोज टू हिम ओनली। आगे चलूं, एक हवा बनाना चाहता हूं आपके लिए, जीवन में बदलाव आएगा। आप संसार में भी एक एड्रेस ढूंढ लो, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, आपका बेटा हो, इनको बोलो कि बेटा चुकू तो बोल देना मुझे, बाप भले रहा। बेटा कभी न कभी तेरा बाप वाइन पीने के लिए जाता है, मगर आज मैं तुझे गुरु रखता हूं और तेरे बाप को भी रोक देना यार। शिविर में वो दृष्टांत दूंगा कि वो लड़के ने बाप को कैसे रोका है। डेडिकेशन टू वन पर्सन, ओनली वन। नहीं होगी हिम्मत, मन ना बोलेगा। और मैं आपको एक प्रश्न पूछना, सच बोलो, नदी सागर में जाकर के अपना नाम गंवाती है क्या सागर का नाम पा जाती है? नंबर 1 2, गंगा यदि सागर में गई, गंगा का नाम गया कि सागर का नाम गंगा को मिल गया? आप मुझे बताओ लॉजिकली क्या हुआ? गंगा गई कि गंगा सागर बन गई? नहीं बोलो। गंगा सागर में जाने के बाद गंगा जाती है कि गंगा सागर बन जाती है? डेडिकेशन वो होता है। रत्न सुंदर भुवन भानु सूरी में जाकर के रत्न अंदर गया नहीं, भुवन भानु सूरी मां के पास जो गुडविल ताकत थी वो रत्न सुंदर को मिल गई है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपको गवाना क्या है? क्या गवाना क्या है? प्रशांत भाई, क्या समझ में नहीं आता है? डर है, डर है। क्या है? बुद्धि होती तो भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा। किसने कहा तुम्हारे पास बुद्धि है? सच बोलो, किसने कहा तुम्हारे पास बुद्धि है? बोलो। आपके पास बुद्धि होती तो बहुत बहुत सोच के आपका जीवन चलता। बुद्धि तो तुम्हारे पास शायद नहीं है, और है तो गलत रास्ते में जा रही है, मुझे तो लगता भी नहीं। और इसलिए तुम्हारे पास बुद्धि नहीं। बताऊं તમે શું ભૂલ કરી છે? તમે છે ને સોનેરી ચશ્મા બજારમાંથી લઈ આવ્યા અને બદલામાં આંખ આપી આવ્યા। આંખ આપીને સોનાના ચશ્મા મળે, આ સોદા તમે લોકો કરી રહ્યા છો અત્યારે। અને અમે એક રસ્તા ઉપર નીકળે છે, ચશ્મા મળે કે ન મળે, આંખ તો રહેવી જ જોઈએ। चलो आगे, डेडिकेशन। सच बोलो, यहां बैठने वाले को कभी मेरे जीवन का पोस्टमार्टम करने का मन नहीं होता है? नहीं होता है कि नहीं? क्या हुआ? क्या नहीं? मगर वो पूछो तो सही, गुरुदेव मैट्रिक पास थे भी ऊपर कैसे बैठ गए?
नहीं पूछो, इंटरव्यू लो मेरा। दीपा भाई नहीं जरूर इंटरव्यू लेने की। क्या है? क्या सवाल भी नहीं तुम्हारे पास? नहीं इंटरव्यू लो। इंटरव्यू लेके क्या करना पहले ले तो सही। और मुझे पूछता इंटरव्यू लेके क्या करना, शादी करने के बाद क्या करूंगा पूछा था, सीधा चढ़ गया। वी आर रियली टू मच हैप्पी। कई लोग मुझे आज भी पूछते, कोई भी संघ वाला यहाँ बैठा उनको पूछो, मेरा एक ही जवाब हमेशा के लिए निकला। कई लोग मुझे पूछते महाराज साहब चातुर्मास के बाद का प्रोग्राम क्या? मैं एक ही कहता हूँ, गच्छाधिपति जयघोष जो बताएंगे वो, कोई आवश्यक नहीं। यहाँ बैठने वाले किसी ने सुना होगा तो मेरा एक ही जवाब, कोई दो जवाब देता ही नहीं, एक ही जवाब। वहां से जो डराएगा वो सब कुछ 100% डेडिकेशन। मैं दिल्ली में था, सूरत के चातुर्मास का जयकारा हो चुका था, सूरत का। और बिहार करके दिल्ली से सूरत की ओर जा रहा था और जावरा में गच्छाधिपति का मैसेज आया, आपको सूरत नहीं जाना है, बंबई जाना है, डायवर्जन। और सूरत वाले मुझे पूछने के लिए हमारा साहब हमारा चातुर्मास कैंसिल क्यों किया? मैंने बोला जिसने तय किया उसने कैंसिल किया, पूछना तो वहां पूछो, मुझे कुछ पूछना नहीं है। हिम्मत है बराबर। शादी कराने वाले कौन होता है? क्या बोलते? गौर नहीं, वो तो गुजराती में, हिंदी में पंडित। एक जगह शादी हुई ना, 6 महीने के बाद वो पंडित की मौत हुई तो पत्नी को पति ने कहा कि मेरी और मेरी तेरे साथ शादी कराने वाला पंडित शादी के बाद 6 महीने में ही मर गया। तो पत्नी ने बोला इनको पाप का फल कभी न कभी तो मिलने वाला था ही। लव, अटैचमेंट, डेडिकेशन। नंबर 4 इमोशंस। इमोशंस माने हिंदी वही फीलिंग्स इंग्लिश आया, भाव गुजराती आया, हिंदी बोलो। कभी कभी लगता है मेरे हिसाब से तुम्हारी हिंदी भी पक्की हो जाएगी। लगाओ एक हृदय का भाव, संवेदनशीलता। सच बोलो, आपके जीवन को चलाने वाला कौन? आपके जीवन को चलाने का काम बुद्धि करती है, हृदय करता है, सीधी बात। ज्यादातर आपका जीवन का निर्णय कराने का काम कौन करता है? बुद्धि करती कि हृदय करता है? माइंड करता है कि कॉन्शियस करता है? ज्यादातर निर्णय किसके पास? गए काम से। ये इमोशंस की ताकत, ये पद्मश्री को मैं देखता था रोज शाम को और सुबह जब जाता था इनकी आंख में से आंसू निकलते, रोज पर डे। गुरुदेव आपकी परम करुणा से मेरी साधना चली और मेरी भी वही हालत थी। मैं जब साधना करता था मेरी आंख में भी। और एक बात बताना चाहता हूं, संसार जगत का श्रीमंत वो है कि जिनके पास पैसे हैं, और अध्यात्म जगत का श्रीमंत होए जिनके पास आंसू है। यदि एक बार तुम्हारे पास आंसू में, तो आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, लास्ट कब रोए? भगवान को देख के, कोई प्रवचन सुन के, गुरुदेव को देख के, मंदिर में जाकर के, गरीब को देखकर लास्ट कब रोए? आगे चलो, इनके पहले एक प्रश्न बोलूं। सच बोलो, रोने को आप कमजोरी मानते हो कि बहादुरी मानते हो? पहले ये बताओ।
कोई लड़का कोई आदमी यदि रोज सकता है, आप इनको कमजोरी मानते हो कि बहादुरी मानते हो? दीपा भाई, आपको एक मालूम है, या बेटे वाले को पूछू थोड़ा प्रैक्टिस, पंकज बेटे को कभी छोटी उम्र में बेटे को उठाया है? याद तो कर ले। या सभी को पूछना चाहता हूं, बेटे को उठाया है? सच बोलो, किस हाथ से उठाया, इससे कि इससे? 2 मिनट बराबर याद कर ले। नहीं, सीधा जवाब नहीं दे पाएगा, सीधा बोल, किससे? दाएं की बाएं? नहीं ज्यादा, नहीं ज्यादा। ये यहां है तो आपने उठाया होगा, तो कैसे उठाया? अरे यहां बिठाया हो तो किसमें? लेफ्ट की राइट? राइट। हाँ, और बहनों ने पूछो लेफ्ट। कई लोग मुझे पूछते, माना साहब इसमें क्या लॉजिक है, राइट में उठाए कि लेफ्ट में उठाया? उठाया तो उठाया। मैं बोला इनका खाना है, हृदय लेफ्ट में होता है, राइट में कभी हृदय नहीं होता है। देखो ताली वहां बजी, तुम गए काम से। नहीं, हमेशा हृदय से उठा दिया, तुम बुद्धि से उठाते हो। और रोने का काम भी यही कर सकती है, तुम नहीं कर सकते हो। और हमारे वहां एक शब्द लिखा है, रोना वो सबसे बड़ी ताकत अध्यात्म जगत की। एक बार रोना शुरू कर दो। भगवान 70 साल के बाद भी लड़की के सामने देखने का मन होता है, एक बार तो रो। 50 करोड़ का मालिक होने के बाद भी भगवान व्यापार में झूठ बोलने का मन होता है, रो एक बार। गुरुदेव के इतने प्रवचन सुनने के बाद भी गुरुदेव पत्नी होने के बावजूद दूसरी लड़के के साथ भागने का मन होता है, रो एक बार। इमोशंस, नंबर 1 इज द लव, नंबर 2 इज द अटैचमेंट, नंबर 3 इज द डेडिकेशन, नंबर 4 इज द, और नंबर 5 रिस्पेक्ट। एक छोटा सा प्रश्न मुझे प्रशांत भाई सोच के बताना। रोज 5 प्रतिक्रमण, रोज 2 टाइम प्रतिक्रमण करने वाला, सामायिक करने वाला, पूजा करने वाला यदि मेरे पास आएगा, आप इनकी पहचान कैसे कराएंगे? हिम्मत भाई कैसे कराएंगे? नहीं बोलो जल्दी। हाँ धर्मी, धर्मी बोलेंगे ना, ओके। आप ये बोलेंगे माना साहब 5 सामायिक, 2 प्रतिक्रमण, भगवान की 2 घंटे पूजा, रात्रि भोजन का त्याग, माना साहब ये आदमी बहुत धर्मी है, यही बोलेंगे ना, ओके। 50 करोड़ का टर्नओवर, 4 फैक्ट्री का मालिक और 10 गाड़ी लेकर के बैठने वाला मेरे पास आएगा, इनकी पहचान आप कैसे कराएंगे? बोलो, पहचान कराना सिर्फ आप। मैं पहली बार दोनों को देख रहा हूं। सामायिक प्रतिक्रमण, नौकर वाली, गिनने वाली की पहचान तुमने कराई, माना साहब बहुत धर्मी है, ओके। गाड़ी, बंगला, मोटर, 50 करोड़ का टर्नओवर करने वाला मेरे पास आएगा, आप पहचान क्या कराएंगे? अरे एक जवाब, माने बहुत सुखी आदमी, यही बोलेंगे ना, माने साहब बहुत सुखी आदमी है, बस मुझे इतना बताओ, ये धर्मी और सुखी, माने धर्मी सुखी नहीं है ना, ये कहना है ना तुम्हारा? क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, तुम पहचान। अरे चलो 2 में से एक बात, या दोनों खड़े दिलेश, और मैं तुमको बुला के आशीर्वाद देता हूं, 2 में से तू जो बनना चाहता है निश्चित बन जाएगा, मेरा आशीर्वाद है। क्या बनना चाहेगा? हो गया पूरा। क्या हुआ बोलो? ये दोनों यहां खड़े, मैं बोलता हूं मेरा आशीर्वाद 100%, व्हाट इज योर चॉइस? 100% यू विल बी। आप जो बनना चाहो बन पाएंगे। आशीर्वाद क्या मांगेंगे मेरे से? एक ही बनना है, 2 में से एक बनना, नो आंसर, नो आर्ग्यूमेंट। 2 में से एक बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? क्या तुम चाहेंगे?
શ્રીમંત બનવા માટે ખૂબ મહેનતની જરૂર પડે છે. શ્રીમંત બનવા માટે કોણે કીધું? नहीं, कौने कीधु? अरे बोला किसने? तू बोलता है अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है. मैं तुझे पूछना चाहता हूं, इतनी मेहनत करने वाले अमीर मेरे सामने जो पैसा लेकर के नहीं बैठा, इनके चरण में क्यों झुकते हैं? छोटी बात बताऊं, सच बोलो, गाड़ी चाहिए या गाड़ी वाले जिनके चरण में झुकते हैं वो चाहिए? प्रशांत भाई नहीं समझे तुम? अरे क्या, हमारी ताकत को देखो. हमारा जिंदगी में एक बार बैंड बाजा बजा कि रोज बजता है, रोज, अभी भी बजा. हम कहीं भी जाते बैंड बाजा बजते. तुम्हारा एक बार बजा और कमजोर हो इनका 2 बार बजता है. खुश? मुझे तो इतना बताओ, तुम मेरे पास जो सुख है उसमें से कौन सा सुख मेरे पास नहीं बताओ. फिर भी हैप्पी, कोई गुलामी नहीं. अभी अकोटा का जो उपवास है ना, साथ बोलो 4 महीना फ्री में रहने को मिले ऐसा कौन अमीर है पूरे बड़ौदा में? ऐसा मोटा, ऐसा बड़ा एरिया, ना डिपॉजिट ना किराया, कुछ नहीं, और फिर भी रोज साहब साता में कुछ काम. ऐसा ताकत किसके पास? हिम्मत भाई किसके पास? 4 महीना उपास का मालिक तुम कि मैं? अरे बोलो यार, नहीं मांग लूंगा. क्या है परमानेंट? सच बताऊं, तुम पूरी दुनिया मेरे सामने रखो ना, आपको मालूम नहीं, आपकी रुपये को देखने का मैं मन भी तो नहीं होता है. कभी कभी गुरु भगवान के बाद आकर के उनका इन्वेस्टिगेशन करो, तुम्हें पता लगेगा माना सब ये ताकत आती कहां से, फ्रॉम वेयर. आपके गुरुदेव ने ये देख करके कौन सी मानसिकता आपकी बदल दी कि आपको कुछ आकर्षित ही नहीं करता है? मन में कोई भाव ही नहीं. 500 करोड़ का मालिक तेरे पास क्या हो? नहीं, मैं विरोध नहीं, गाली नहीं देता, मगर ओके, तुम्हारी व्यवस्था है, मुझे क्या ले देना देना. आपको 2 ही प्रश्न पूछ करके प्रवचन को मैं विराम देना चाहता हूं. आपका रिस्पेक्ट किसके प्रति? गुणवान के प्रति कि पुण्यवान के प्रति? आदर 2 है, एक अमीर है, एक धर्मी है. आपके मन का आकर्षण किसके प्रति? धर्मी के प्रति. ये बैठे न, ये बैठे दर्जी, लाखों करोड़ रुपए के मालिक नहीं है वो. मैंने खुद ने पूछा था कि अहमदाबाद में आपकी दर्जी की दुकान का है, तो आपने बोला हमारा शायद दुकान नहीं है, घर में ही काम करता हूं. घर में काम करने वाला एक भाई अहमदाबाद से आकर के ये करा, ये कोई मामूली बात है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आपका रिस्पेक्ट किसके प्रति, व्यवहार किसके प्रति करते हो? मैं नहीं कहना चाहता हूं. किसी के साथ आपका काम बन सकता है, मेरा कोई विरोध नहीं. आपका आकर्षण किसके प्रति? चाहे 500 करोड़ का अमीर आ जाए, मगर महाराज साहब 5-5 सामायिक करने वाला रोज नमस्कार करता हूं, महाराज साहब क्या ताकत लेकर के बैठा है. ऐसा यदि आपके मन में पावे, आपका लाइफ का ग्रोथ 100% पक्का है. मैं आपको गंभीरता से कहना चाहता हूं, 5 साल का लड़का था ना, मम्मी के पास आके कहा मम्मी आई लव यू, और मम्मी ने बोला सेम टू यू. अभी इंग्लिश का माहौल ऐसा चलता है, और तकलीफ ये है ना गुजराती आता है ना इंग्लिश आता है. यहां बैठने वाली और सबसे ज्यादा इंग्लिश मीडियम में डालने की सबसे बड़ी नशा है ना इन लोगों को है. सच सच. कारण स्मार्टनेस अंग्रेजी से क्या है? स्टेटस. आपको मालूम नहीं, गुजराती भाषाનો જે વૈભવ
यहाँ बैठने वालों को छोटी 2 मिनट में बात बताऊं, आप किसी को भी 500 रुपया दो ना, 500 प्रशांत भाई, और वो चिट्ठी लिखते थे ना, तो आप एक चिट्ठी में शब्द लिखे 500 पूरा। ईमान भाई बराबर है, कभी लिखी होगी ना किसको और दिया होगा ना, तो मैं इतना ही कहना, आप 500 रुपया सिर्फ देते हो तो एक शब्द लिखते 500 पूरा, और अंग्रेजी में किसी को तुम 5 लाख का चेक दो, 5 lakhs ओनली, देखो ओनली 5 लाख भी उनको बस ओनली लगता है, उसमें यहाँ पूरा लगता है। और क्या कमाल की बात, सच बोलो, तुमने कभी ये कहा मेरे पास 2 पैर है, बोला दिलेश, बोला आपने क्या बोला, मेरे 2 पैर है, आप बोले मेरे पास 2 रुपये बता था, मगर मेरे पास 2 पैर है बताए, आप क्या बोलते हो इंग्लिश में, क्या आई हैव 2 लेग, माने तुम्हारे पास 2 पैर है कि तुम्हारे पैर है। और दूसरी बात, सच बोलो, 5 साल के बेटे को बुड्ढे बोलते हो गुजराती में, 5 साल के बेटे को बुड्ढे बोलते हो, और अंग्रेजी में हाउ मेनी ओल्ड यू आर, कितने साल का बुड्ढा बन गया, 5 साल का। क्या इंग्लिश का नशा तुम्हें इतना ज्यादा? अरे लड़का 5 साल का, मम्मी आई लव यू, तो सेम टू यू। वही लड़का 15 साल का हो गया, मम्मी आई लव यू, मेरे पास पैसे नहीं है। समझे कि नहीं समझे तुम? मम्मी को भी पता चल गया, सलाह मांगने के लिए आया लगता है। और यही लड़का 25 साल के बाद मम्मी आई लव यू किसके साथ घूम रहा है? वो है कौन, समझे तुम? मम्मी भी समझिए, जिनके साथ वो भाग रहा है ना, उनकी कोई सम्मति मांग रहा है, और इसलिए मम्मी पूछ रही है आई लव यू। 25 साल की उम्र में मां पूछेगी कौन है वो, और 35 साल की उम्र में जब पूछेगा मम्मी आई लव यू, मैंने पहले से ना बोला था। समझे तुम? एक ही प्रश्न है, दोनों में 5 साल में आई लव यू, 15 में आई लव यू, 25 में आई लव यू, 35 में। मैंने पहले से ना बोला था इनके साथ शादी मत करना, जा तू जाने, तेरा काम जाने। और वो लड़का बड़ा हुआ 50 साल की उम्र में, मम्मी आई लव यू, तू कितना भी बोल, विरासत में साइन में नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी तेरे। क्यारे जाऊं तूने क्या जई चढ़िया, भवना मुसाफिर अमे भुलारे पड़ा, जावा निकला तमे हुकमनी दिशाए, आथमणे अमे जई रे चढ़ा, भवना मुसाफिर अमे भुलारे पड़ा। आज वो रास्ता दिखाने के लिए आज आपके सामने अनंत अनंत उपकार गच्छाधिपति जयघोष श्री महाराज का आपके चातुर्मास के लिए गच्छाधिपति की सम्मति मिल गई और मैं आया। और ये बड़ौदा का ये प्यार, चाहे 9 से 10 बजे का, 10:30 बजे का समय था, 11:30 बजा, चाहे कितना भी लेट, मगर ये सुनने का एक माहौल। और भले मैं कभी ना कभी बोलता हूं, मगर सभी माँ और बहनों और आप सबके चेहरे पे मुझे दिखाई पड़ रहा है कि यू मस्ट हैव टू बी चेंज। आप चाहते हो कि कुछ बदलाव आना ही चाहिए, और वही उम्मीद के साथ, वही उम्मीद को लेकर के आपके सामने जम करके मैं बरस रहा हूं। और गुरुदेव ने मुझे जो भी दिया है वो सब कुछ आपको देने के मैं गंभीरता से प्रयास करता हूं। क्या है? लास्ट कोटेशन क्या बोला? हाँ ठीक है। क्या रे जाऊ तूने क्या जई चढ़ा, भवना मुसाफिर हमारे भुला पड़ा। भगवान कहाँ जाने के लिए निकला था और कहाँ पहुंच गया। मैं गलती में गलत रास्ता पसंद करके बैठा, जाना था पूर्व में और पहुंच गया पश्चिम में। भगवान मेरे कदम को वापस लाओ। आज 2-3 प्रसंग हाइट पे है। एक भगवान नेमनाथ का जन्म दीक्षा जन्म कल्याण है, अद्भुत। यहां बैठने वाले सभी को कहना चाहता हूं, आपको शुद्धि चाहिए, नेमनाथ की साधना करो।
समाधि चाहिए पार्श्वनाथ भगवान को पकड़ लो, सत्व चाहिए महावीर को पकड़ लो। सत्व के लिए महावीर, समाधि के लिए भगवान पार्श्वनाथ और शुद्धि के लिए नेमनाथ भगवान। आज उनका जन्म कल्याण का दिन। प्लस पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, जीरा वाला पार्श्वनाथ भगवान के तेले करने वाले का आज तीसरा दिन। नंबर 3, 21 दिन की साधना के बाद इसी दिन बार आने का सद्भाग्य मिलना। आने वाले दिनों में भगवान करे जो भी मैं आपको देना चाहता हूं वो सब कुछ दे दूं और आपका भी रिस्पेक्ट मुझे ऐसा ही मिले कि गुरुदेव आपके परिश्रम को हम फेल नहीं जाने देंगे। वो उम्मीद आपके सामने रख करके बैठा हूं। और एक से बढ़िया प्रसंग हम देखने वाले हैं चातुर्मास के दौरान। उसमें 5 रविवारीय शिविर। यहां आने वाली माताओं बहनों जो भी अंडर 35 आ जाती है उन सभी को मैं कहना चाहता हूं, बिना गलती बिना प्रमाद किए एक भी रविवार को ड्रॉप किए बिना 5 रविवार की शिविर के पास 100 रुपया देकर के जितना जल्दी ले सको उतना ले लो। टाइम निकल जाने के बाद आप चाहेंगे शायद यही जगह लेकर के बैठे आपको शायद चांस न भी मिल सकता है। एज लिमिट, हाँ देखता हूं, नहीं देखता हूं। आज क्या हुआ, 15 વર્ષથી નીચે ને ઉપર હમણાં કાંઈ નહીં, હમણાં જે છે તે। અને તમારો પાવર એવો જોઈશ, કોઈ 70 વર્ષના યુવાન હશે તો એને લઈ લઈશ, અને 15 વર્ષનો બુઢો હશે તો એને કેન્સલ કરીશ, ચિંતા નહીં કરતા। આ તમારે યુવાની દેખાડવી પડશે કે મારા સાહેબ એવો જ યુવાન છું, આવું મને કંઈ દેખાઈ જાય તો તમને લઈ લઈશ, ચિંતા નહીં કરતા। રાષ્ટ્રપતિ આગળ થોડો વીટો પાવર તો હોય ને। हाँ, आज के प्रवचन का 5 प्रश्न, कोई खड़ा नहीं होगा। अध्यात्म जगत का श्रीमंत कौन? मैंने बोला था अध्यात्म जगत का श्रीमंत कौन और तुम्हारी दुनिया का श्रीमंत कौन, दोनों का एक ही जवाब। हाँ बोलो बेन पीछे, हाँ जल्दी, हाँ बोलो, हाँ बोलो, तुम ही बोलो तुम। हाँ, अध्यात्म जगत का श्रीमंत वो है जिनके पास आंसू, और दुनिया का श्रीमंत पैसे वाला। ओके राइट। आज मैंने लाइफ ग्रोथ के 5 स्टेप बताए। पहले, 5वें, चौथा, दूसरा और तीसरा। हाँ, एक सीधा नहीं, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 2। वो तो है। हाँ बोलो, खड़े होके। नंबर 1, 5, 3, 4 और 2। रॉन्ग, 1 मिनट। हाँ बोलो, नंबर 1 नंबर बोलो, 1, 5 रिस्पेक्ट, नंबर 3 डेडिकेशन, नंबर 4 गया। 1 मिनट का भी देर। हाँ बोलो बहन। नंबर 1 लव, रिस्पेक्ट, डेडिकेशन, इमोशंस, राइट। मैं दूसरे को जो दूंगा वही मुझे मिलेगा। वो बोलते वक्त मैंने एक बात नहीं की थी कि आप जो देंगे वही आपके पास आएगा, ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। वो क्या बात थी? हाँ बोलो, खड़े खड़े होके। वो एग्जाम्पल दिया था।
मगर मैंने बोला था कि आप, हाँ बोलो, खड़े होके वो तो बराबर है। हाँ बोलो, राइट, जो खत तुम लिखते वही खत तुम्हें मिलने वाला है, वो एग्जाम्पल, राइट। आज का क्रीम कोटेशन प्रवचन का मैंने बोला था, वो क्रीम कोटेशन कौन सा? मैंने बोला था कि दिस इज द क्रीम कोटेशन ऑफ टुडेज लेक्चर। हाँ बोलो बहन, हाँ जल्दी, थोड़ा आवाज। वही, राइट। आज के प्रवचन में मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा दिया था जो सीधा आपके हृदय को टच करने वाला था, बुद्धि को नहीं। वो एग्जाम्पल कौन सा था? फिर आपको एग्जाम्पल का नाम बोलना है, एग्जाम्पल नहीं बोलना है। वो एग्जाम्पल जो आपके हृदय को छूने वाला था, जहां बुद्धि अर्शन करीबन हो गई थी। हाँ एकदम लास्ट, नहीं पीछे, हाँ ओके राइट। ड्राइवर और मालिक का जो बहन ने रोटी दी थी वो